आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कई लोगों से जुड़ा हुआ है, हमारे ई रीडर्स, और वो हमारे पढ़ने की आदतों के बारे में क्या-क्या सीखते हैं। हमारा मकसद बहुत सीधा है, आपको इसके बारे में जानकारी देना ताकि आप जागरूक और सुरक्षित रह सकें। ई रीडर्स ने किताबें पढ़ने का तरीका ही बदल दिया है ना। एक ही डिवाइस में पूरी की पूरी लाइब्रेरी साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन इस बातचीत का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ सही जानकारी देना और तैयार करना है। तो ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ई रीडर की इस सुविधा के साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारी पढ़ने की आदतों से जुड़ा कौन सा डेटा इकट्ठा हो रहा है और क्यों। चलिए इसे ज़रा समझते हैं। तो होता क्या है कि जब हम किंडल या कोबो जैसा कोई ई रीडर इस्तेमाल करते हैं तो ये डिवाइस चुपचाप हमारी आदतों को रिकॉर्ड करते रहते हैं। ये सब कुछ बैकग्राउंड में होता है, तो हमें अक्सर इसका अंदाज़ा भी नहीं लगता। तो सवाल ये है कि आखिर ये डिवाइस क्या-क्या ट्रैक करते हैं। चलिए ज़रा देखते हैं कि आपका ई रीडर आपके बारे में कौन-कौन सी जानकारी रिकॉर्ड कर रहा होता है। देखिए, बात सिर्फ खरीदी हुई किताबों की लिस्ट तक ही नहीं है। ये डिवाइस इससे कहीं ज्यादा ट्रैक करते हैं, जैसे एक बार में कितने पन्ने पढ़े गए, किस पन्ने पर कितना वक्त बिताया और कहाँ पढ़ना छूट दिया। यहाँ तक कि आप कौन से हिस्से हाईलाइट करते हैं या फिर स्टोर में क्या सर्च कर रहे हैं, ये सब भी ट्रैक होता है। तो सवाल ये उठता है कि कंपनियां ये सारा डेटा इकट्ठा करती ही क्यों हैं और इसका हम पर क्या असर पड़ता है। आइए इसके पीछे की वजह को समझते हैं। इस डेटा का एक फायदा तो ये बताया जाता है कि इससे पढ़ने का अनुभव बेहतर होता है। जैसे कि आप एक डिवाइस पर पढ़ना छोड़कर दूसरे पर ठीक वहीं से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसी डेटा का इस्तेमाल आपकी एक डिटेल्ड प्रोफाइल बनाने, आपको विज्ञापन दिखाने और आपकी पसंद नापसंद का अंदाज़ा लगाने के लिए भी किया जाता है। मतलब इसके दो पहलू हैं। Amazon Kindle इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपकी पढ़ने की आदतों को समझकर ये आपको नई किताबें सजेस्ट करता है। ये सुविधाजनक तो लगता है, पर यह समझना ज़रूरी है कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो हमारे पर्सनल डेटा पर काम करती है और उनकी बिक्री बढ़ाती है। और इसका असर सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है। जब ये डेटा बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होता है तो इसे पब्लिशर्स के साथ भी शेयर किया जा सकता है। इससे उन्हें पता चलता है कि कौन सी कहानियां ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो हमारा डेटा ये तय कर सकता है कि भविष्य में किस तरह की किताबें लिखी जाएंगी। तो अब सबसे ज़रूरी बात कि हम अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान से कदम उठाकर हम कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। सबसे पहले तो अपने डिवाइस की सेटिंग्स को ध्यान से देखिए। अगर आप एक ही डिवाइस पर पढ़ते हैं तो रीडिंग प्रोग्रेस सिंक वाले ऑप्शन को बंद कर दें। जब किताबें डाउनलोड ना कर रहे हों तो वाईफाई बंद रखना एक अच्छा आइडिया है, ताकि फालतू में डेटा शेयर ना हो। कोशिश करें कि DRM फ्री किताबें खरीदें, क्योंकि उन पर पाबंदियां कम होती हैं। और हाँ, हाइलाइट्स शेयर करें जैसे सोशल फीचर्स को भी बंद ही रखें। ये छोटे छोटे कदम हमारी प्राइवेसी पर बड़ा असर डाल सकते हैं। याद रखिए, मूल मंत्र यही है, किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल करते समय थोड़ा ठहरें, हमेशा रुकें, सोचें और अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को वेरीफाई करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आखिर में जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो वो एक बहुत ही पर्सनल, एक निजी अनुभव होता है। ये सिर्फ हमारा और उस कहानी का रिश्ता होता है। इसे मार्केटिंग के लिए सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। किताब पढ़ने की जो खुशी है वो हमारे और उन पन्नों के बीच ही रहनी चाहिए। ये अनुभव हमारे और किसी दूर बैठे सर्वर के बीच शेयर करने के लिए नहीं है। याद रखें, हमारा लक्ष्य टेक्नोलॉजी से डरना नहीं, बल्कि उसके बारे में जानकारी रखना और सतर्क रहना है। जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर आप सतर्क रहते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और ये जानकारी अपने परिवार के साथ भी ज़रूर साझा करें।